हर घर नल की योजना को देकर के विकास हर गांव हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि गरीब भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। मोदी जी ने कहा कि हां, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा करेगा। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। हमारे गांव में भी अच्छी सड़कें बन पाएंगी, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, गरीबों को मिलने वाली योजना का लाभ याद करिए। कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे ना। और मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गांव का है, गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, दलित का है, वंचित का है, समाज के प्रत्येक तबके का है। मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, ये सबका साथ और सबके विकास का नारा ही राम राज्य की आधारशिला है। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस यही कहती थी ना। और भाइयों बहनों, हमने कहा था रामलला हम आएंगे, और मंदिर बनाने के पहले हमने ये भी कहा कि रामलला हम आएंगे, लेकिन पहले ढांचा हटाएंगे। गुलामी का ढांचा हटा ना, आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है क्या? तो भाइयों बहनों, अब फर्क आपको महसूस हो गया होगा। कांग्रेस देश की समस्या का नाम और भारतीय जनता पार्टी समस्या के समाधान का नाम, दोनों अंतर फर्क महसूस हो गया ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। ये राजस्थान देश की त्याग और बलिदान की भूमि, देश को विपरीत परिस्थितियों में संबल देने वाली भूमि, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाली भूमि, और अपनी कला और स्थापत्य कला के साथ साथ अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपनी सौम्यता के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए हमारी राजस्थान की भूमि जानी जाती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मुझे याद है 5 वर्ष पहले भी मुझे यहां पर पूनिया जी के प्रचार के लिए आना पड़ा था, और मैं आपका आभारी हूं कि आपने यहां के सूखेपन को दूर करते हुए कमल खिलाने का काम किया था। भाइयों बहनों, अपनी व्यस्तता के बावजूद, अपने संघर्षों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी श्री सतीश पूनिया जी ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना विपक्ष में रहते हुए कार्य किया जा सकता था, उसको करने का प्रयास किया। और आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें आपके बीच में यहां पर उतारा है। आज याद करिए, मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजते हैं, वो पैसा जयपुर में आके अटक जाता है। जब विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो कांग्रेस के नेता कोई देश के बाहर पिकनिक मना रहा होता है, कोई जयपुर से बाहर नहीं निकलता है, और जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो 55-60 वर्षों तक नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 5 वर्ष में 9 वर्ष के अंदर वो करके दिखाया। खासतौर पर आप देखेंगे, इन 9 वर्ष में 12 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल गया, 4 करोड़ लोगों के लिए, 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिल गया, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए। और भाइयों बहनों, संकट का जो साथी है वही साथी है। 80 करोड़ लोगों को देश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ ये पहली बार मिला है। आज मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था,
अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में मोदी जी ने ऐसा वैक्सीन बनाया, कोरोना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये कोरोना वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर आई जाती, वैज्ञानिक शोध करके लाई देते तो ये इसको भी ब्लैक कर देते। और यही कारण है राजस्थान में आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 वर्ष में माफिया पनपे हैं। कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जंगल माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पर सत्ता के संरक्षण में अपराध करने वाली माफिया। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, पेपर लीक होता है, नकल माफिया भी आप पनपे हैं, नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए हमने खोज की यूपी में बुलडोजर, इन्हीं माफियाओं के लिए की है। आप देखते होंगे ना, यूपी में बुलडोजर जब चलता है माफिया के ऊपर, कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। डबल इंजन सरकार गरीब के साथ खड़ी होकर के न्याय भी देती है, उसके सम्मान की रक्षा भी करती है और उसकी आस्था का सम्मान भी करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। और भाइयों बहनों, आज पिछले 6.5 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार यूपी में, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और आयोजनों में आपने देखा होगा, कावड़ यात्रा जब यूपी में निकलती है तो एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग जाते हैं, कहीं कोई तिनका नहीं हिलता है, तिनका नहीं होता है। आयोजन बड़ी भव्यता के साथ होते हैं, पूरी भव्यता के साथ, उमंग और उत्साह के साथ। अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा ना, दीपावली के दिन ये दीपोत्सव के कार्यक्रम अब हर जगह होते हैं। सुरक्षा भी है, आस्था का सम्मान भी है, और उसी आस्था के सम्मान के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। भाइयों बहनों, देखिए, आप राजस्थान के लिए पूनिया जी को एक बार फिर से कमल खिला करके जयपुर भेजिए।